हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। तो भैया आज बिल्कुल एकदम नए मोड में नए ताजा तरीन तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे भैया डीपीपी, जिसमें मैं जो है वो मिस्टर इंडिया का गैजेट पहन के जो है ना आज लेक्चर्स बना रहा हूं। मतलब सोच रहे होगे कि सर कहाँ चले गए, ये स्मार्ट बोर्ड चल रहा है कि क्या चल रहा है, लेकिन सर हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं बता दूं ये पेन टैब मोड है बेसिकली। और मैंने मिस्टर इंडिया का वो जो गैजेट होता था ना, तो वो मैंने यहां पर पहनकर ऑन मोड पे स्टार्ट कर दिया है और इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं दिख रहा हूं। अब प्लीज तुम लोग भी लाल गॉगल मत पहनना, ये उम्मीद में कि शायद रेड कलर का गॉगल पहनेंगे तो सर दिख जाए, तो मैं तब भी नहीं दिखूंगा क्योंकि ये पेन टैब बोर्ड है बच्चों। लेकिन आपको डीपीपी का तय किया था कि वीडियो सॉल्यूशंस देंगे पूरे तरीके से। जो डीपीपी के क्वेश्चंस होते हैं वो हर एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए यहां पर हम लोग डीपीपी का एक नया मोड लेकर आए। लेक्चर्स हालांकि आपको वैसे ही मिलते जैसे अपन देखते हुए आ रहे हैं, जैसे अपन लेक्चर्स देख रहे हैं वैसे ही आपको लेक्चर्स वहां पर मिलेंगे 100%। लेकिन डीपीपी का जो ये मोड है ये एक नया एक्सपेरिमेंट है जो हमारी तरफ से भी किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी पसंद आएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से आप लोगों भी इससे वाकिफ हो जाओगे और समझ लोगे। ठीक है, चलो तो आज स्टार्ट करते हैं भैया सॉल्यूशंस चैप्टर की डीपीपी हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज याद करो हमने पढ़ी थी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें पहली होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है, पूरी थ्योरी इसकी डिस्कस कर ली है और इवन मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको कराए, जो एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने लेक्चर के दौरान देखे वो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए। अगर किसी ने लेक्चर्स नहीं देखे तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि सबसे पहले भैया वो लोग लेक्चर्स को जाकर देखें, सबसे पहले वो लोग लेक्चर्स को अच्छे से देखें, जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है, जो एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व कराए, तभी इस डीपीपी को आप सॉल्व कर पाओगे, उसके बाद ही इस डीपीपी को आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए डीपीपी सॉल्व करने से पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद डीपीपी खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता या कहीं कोई डाउट आता है फिर आप बिल्कुल इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर आपको ये सारी चीजें होती हैं जो बिल्कुल कहना चाहिए जो किसी के शायद पेड कोर्स में भी नहीं मिलता, उससे ज़्यादा चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। फिर चाहे वो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस हो, क्वालिटी कंटेंट हो, चाहे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो, जिसकी हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं डीपीपी का, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगभग हम लोग कम से कम 1000-1500 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से करेंगे। डीपीपी, प्री वाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारे मिलाकर 1500 से ऊपर क्वेश्चंस होंगे। डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, वीकली टेस्ट पेपर्स आपके होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पर आपको मिलने वाली है, www.magnetbrains.com। इस लिंक पर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर बहुत जल्दी वेबसाइट में पर फीचर आने वाला है टेस्ट सीरीज का, वहां पर आप टेस्ट दे सकते हो। उसके अलावा 1 शॉट रिवीजन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिलेगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब यहां पर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, कोई पैकेज नहीं खरीदना, क्योंकि हर चीज मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल हो या मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट हो, सब जगह पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल जल्दी से चैनल को भैया सब्सक्राइब कर ले और लोगों तक शेयर कर दे। इस चैनल को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए चलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, व्हाट शुड बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन निकालना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे वैसे ही मतलब क्वेश्चन रीड जैसे ही करेंगे हम लोग वैसे ही डीपीपी भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमको सोल्यूशन में क्या दिया गया, हमको बोला गया कि फ्रीजिंग पॉइंट निकालो सोल्यूशन का, मतलब बेसिकली हमको टीएफ निकालना है। ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम टीएफ सबसे पहले निकाल लेंगे। ये सबसे पहले हम लोग टीएफ निकाल लेंगे जो हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो टीएफ निकाल लेंगे। कंटेनिंग और एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है मतलब 100% यहां पर वाटर होगा, H2O आपके पास मौजूद होगा। तो वाटर का आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाता है, तो दैट इज विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर बिल्कुल सेम होंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आपको यहां पर T0F पता है, दिस विल बी योर T0F, ये आपका T0F हो जाएगा। और TF आपको निकालना है, वेट दिया हुआ है C2H5OH जो कि सल्यूट का मास है। और याद करो मैं सल्यूट को WB से डिनोट करता था, तो WB का सीधा मास दिया हुआ है कितना ग्राम,
17 ग्राम आपको WB का मास दिया हुआ है और वेट ऑफ सॉल्वेंट WA आपको दिया हुआ है 1000 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज योर 1000 ग्राम। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला रखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डेल्टा TF निकाल लेते हैं। ये तो सारी चीजें हमको गिवन थी, अब हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सीधा निकाल लेंगे बच्चों डेल्टा TF। डेल्टा TF कैसे निकलेगा? इट विल बी फ्रीजिंग पॉइंट, जो TF होगा वो TF में से T0F में से हम TF को माइनस कर देंगे, तो T0F में से हम TF को माइनस कर देंगे तो हमें डेल्टा TF मिल जाएगा। अब डेल्टा TF का एक और फॉर्मूला है, ये तो चलो डिफरेंस से निकल जाएगा, लेकिन डेल्टा TF हमें पता है कि मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट के टर्म्स में इट विल बी KF इंटू एम, सॉरी मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट के टर्म्स में इट विल बी KF इंटू एम, वेयर KF इज द मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी हम यहां पर यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। अब यहां पर अगर हम देखें तो KF इंटू मोलालिटी सॉल्व करने बैठेंगे भाई, यहां पर सॉल्व करेंगे तो KF इंटू मोलालिटी हमारे सामने है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और बेसिकली वेट भी नहीं होना चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स के लिए हम जरूर वेट का सहारा लेंगे, तो बिल्कुल इसको खोलकर लिख देते हैं। तो इट विल बिकम डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इज मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलालिटी। मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन मोल्स कैसे निकलेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज WB अपॉन MB, ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। ऊपर 1000 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया 1000 विल बी द वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हम वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में रखेंगे, तो 1000 ग्राम रखेंगे यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ग्राम में रखेंगे तो ये केजी में होना चाहिए, इसलिए ऊपर मैंने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपको सीधा डेल्टा TF दे देगा। और इवन आपको KF भी पता है क्वेश्चन में KF फॉर वाटर आपको दे रखा है 1.86 डिग्री kg पर मोल। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में 1.86 दे रखा है, तो इट इज 1.86 इंटू WB कितना है 17 अपॉन C2H5OH का मोलार मास विल बी 46। कैसे होगा? जितने लोगों को C2H5OH का मोलार मास नहीं पता वो यहां देख लें। कार्बन का कितना होता है 12, कितनी बार करेंगे? 2 बार, तो 24। हाइड्रोजन का 1 कितनी बार करेंगे? 6 बार, तो इट विल बी 6 क्योंकि हाइड्रोजन 6। और ऑक्सीजन का 16 कितनी बार करेंगे? 1 बार, तो इट विल बी 16। सो दैट विल मेक इट 46। तो यहां पर मोलार मास विल बिकम 46, तो ये 46 होगा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000। तो खैर ये तो कट जाएगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, एंड इट विल बी डेल्टा TF इक्वल टू दिस। तो यहां पर अपन क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 1000 बाय 1000 पूरा कैंसिल हो गया। डेल्टा TF विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, 1.86 इंटू 17 बाय 46। मैं तो कैल्सी ले लेता हूं क्योंकि मेरी मैथ्स तुम्हारी जितनी स्ट्रांग नहीं है ना यार बेटा, तो मेरे को तो कैल्सी चलेगा, तुम लोगों को लेकिन मैनुअली सॉल्व करना है। इट विल कम आउट टू बी 0.687, राउंड ऑफ करेंगे 0.687 को 2 डेसिमल तक तो 0.69 हो जाएगा, तो इट विल बी 0.69। दिस विल बी डेल्टा TF, और डिग्री सेल्सियस में होगा क्योंकि डिफरेंस इन पॉइंट से डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इट विल बी डेल्टा TF इज इक्वल टू 0.69 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं? अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं? बहुत सिंपल सा फंडा है कि हम लोग डेल्टा TF का फॉर्मूले में यहां रखेंगे, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। तो डेल्टा TF इज 0.69 इक्वल्स टू T0F इज 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डिप्रेशन कितना देखने को मिल रहा है? TF, ये हमें निकालना है, तो दिस विल बी TF। तो TF विल बी इक्वल टू माइनस 0.69 डिग्री सेल्सियस, 0.69 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। TF इज इक्वल टू माइनस 0.69 डिग्री सेल्सियस। फाइनली ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी एब्सोल्युटली अवर करेक्ट आंसर जो हमें यहां पर देखने को मिले। ठीक है, तो एज पर द ऑप्शन गिवन ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, विच इज 0.69 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्युटली अवर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 0.69 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चेंज जो होगा 6.69 डिग्री सेल्सियस का, क्योंकि चेंज आएगा उस हिसाब से जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि 0 डिग्री तो पानी का ही था,
तो पानी से भी कम होगा, 0 डिग्री से भी कम होगा, तो इट विल बी -0.69 डिग्री सेल्सियस, -0.69 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 को यहां पर समझेंगे। नाउ क्वेश्चन 2 कह रहा है कि when 25 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, जब 25 ग्राम नॉन वोलेटाइल सल्यूट को ऐड करते हैं, इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी होता है, उसमें अगर अपन डिसॉल्व करते हैं, 100 ग्राम पानी में अगर अपन डिसॉल्व करते हैं, तो वेपर प्रेशर इज लोअर्ड बाय 0.225 मिलीमीटर। 0.225 मिलीमीटर। एक बात तो कंफर्म है कि वेपर प्रेशर लोअर हो रहा है, मतलब 100% ये क्वेश्चन RLVP का है। 100% ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का है। ठीक है। नाउ इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट? आपको ये बताना है कि अगर इसका वेपर प्रेशर वाटर का 25 डिग्री पर 17.5 mm था, 25 पर 17.5 mm था, जिस टेम्परेचर पे ही ये 25 ग्राम नॉन वोलेटाइल ऐड किया है, तो आपको सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखो RLVP का अपन सिंपल सा फंडा लगाएंगे। तो RLVP के सिंपल फंडे से हमें यह पता है कि जो भी वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का बाद में, वो PA हो जाता है, जो राउल्ट्स के हिसाब से P0A इंटू काई ए के बराबर होता है। राइट, P0A इंटू काई ए के बराबर होता है। हमें यह फॉर्मूला पता है। ठीक है। और इसी से इनफैक्ट हम लोगों ने वो निकाला था RLVP का फॉर्मूला, तो हम इसी को लेकर चले। और यहां पर हमें कुछ नहीं करना, हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब काई ए को हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि काई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और जब हम ए के मोल फ्रैक्शंस को ओपन अप करेंगे तो उसमें मोल्स ऑफ ए आएंगे, मोल्स ऑफ बी आएंगे, जिसमें हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी भी मिलेगा। बी मतलब सॉल्यूट, बी मतलब सॉल्यूट। तो अपन क्या करें, इसको यहां पर सॉल्यूशन को अब सॉल्व करते हैं। यहां पर देखेंगे पूरे सॉल्यूशन को अपन सॉल्व करने वाले हैं, तो दिस विल बी योर सॉल्यूशन। यहां पर देखेंगे आप, तो हमारे पास क्या है, सिंपल सा तरीका फॉर्मूला है हमारे पास, PA इक्वल टू P0A इंटू काई ए। ठीक है। PA हमें जो दिया गया है, इट इज लोअर्ड बाय 0.225 mm। ठीक है ना, इट इज लोअर्ड वन विच इज 0.225 mm। तो ये हमें बेसिकली निकालना है। तो ये PA क्या होगा बेसिकली, इट विल बी स्टार्टिंग में कितना था 17.5, क्योंकि ये स्टार्टिंग में इतना था, उसमें से कमी कितनी आई, कमी आई 0.225 की, तो उतनी कमी हमने ले आई, तो यही तो PA हो गया। दिस विल बी PA, यही तो PA हो जाएगा हमारा, दिस विल बी PA, क्योंकि इतना स्टार्टिंग में था और बाद में कमी इतनी आ गई, तो कम होने के बाद कितना हो गया, इतना हो गया, माइनस कर दो इसको तो PA आ जाएगा, और वो PA हम सीधा यहां रख देंगे। P0A 17.5 होगा, और काई ए इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जिसको अभी अपन ओपन करके लिखेंगे, क्योंकि अपने को सीधा मासेस दिए हुए दोनों के, तो अपन बिल्कुल इसको ओपन करके लिख सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे क्या बनेगा। सो अप्लाइंग दिस PA इन दिस इक्वेशन, यहां पर इक्वेशन को क्या कर लेंगे अपन, PA की वैल्यू डाल देंगे, तो इट विल बी 17.5 माइनस 0.225 इज इक्वल्स टू 17.5 इंटू काई ए को खोल रहे हैं, काई ए विल बी NA अपॉन NA प्लस NB, NA अपॉन NA प्लस NB। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। और हमें पता है कि अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तो हम इवन NA को, हम इवन NA प्लस NB को लगभग NA लिख सकते, बल्कि कहना चाहिए NB लिख सकते, क्योंकि सॉल्यूट का यहां पर मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है। तो वो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, NA अपॉन NA प्लस NB। अच्छा, इसमें लेकिन हम लोग सॉल्यूट को B मानकर चल रहे हैं, तो ठीक है, एक काम करते हैं, सॉल्यूट को अगर हमारा B है, तो इसको NA प्लस NB को फिर हम लोग नहीं करते, हम लोग NA प्लस NB को NB लिखा रहने देते, सबसे बेहतर हम NA प्लस NB को NB लिखा रहने देते, क्योंकि डाइल्यूट मानेंगे तो फिर NA कट जाएगा, तो हम वो नहीं कर सकते। तो हम इससे बेहतर क्या करते हैं, इससे बेहतर हम लोग ये करते हैं कि NA प्लस NB को NA प्लस NB रहने देते हैं।
अब 17.5 माइनस 2.225 ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो इट्स वेरी सिंपल कि 17 में से 0.225 माइनस होगा तो 17 पॉइंट समवेयर अराउंड 0.28 समथिंग आएगा. लेट्स डू दिस कैलकुलेशन. 17.5 minus 0.225. Okay, so this will be 17.5 minus 0.225, 17.275. So this will be 17.275 equals to 17.5 into Na. What is Na? Moles of A. Moles of A क्या है? A हम लोगों ने वाटर मान लिया है और B हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है. B हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो A हमने वाटर मान लिया है, तो इट विल बी मोल्स ऑफ वाटर. मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालोगे आप? बहुत सिंपल है. गिवन मास ऑफ वाटर दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 18, उसका मोलार मास होता है. और फिर ये 100 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 25 डिवाइडेड बाय, क्योंकि B सॉल्यूट है तो NB इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. मास दे रखा है 25 ग्राम, मोलर मास निकालना है तो इट विल बी MB, तो मोलर मास विल बी MB. अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं तो विल गेट दिस एज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते और बेहतर है. बट एक काम करते हैं, पहले इसको यहां पर ले आते हैं. तो 17.275 डिवाइडेड बाय 17.5 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 18, 100 डिवाइडेड बाय 18 एंड डिवाइडेड बाय दिस होल टर्म. तो डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 25 बाय MB. ठीक है, तो इस टर्म को पूरे को डिवाइड करना. तो एक काम करते हैं, ये टर्म सीधे वहां ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे. तो लेट्स टेक अ न्यू स्लाइड. तो यहां हो जाएगा क्या? 17.225 डिवाइडेड बाय 17.5 इनटू ये पूरी टर्म यहां पर आएगी, ये पूरी टर्म यहां पर आएगी. यहां पर अपन इसको देखेंगे पूरी टर्म को, तो 100 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 25 बाय MB मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 100 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 25 बाय MB यहां डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू व्हाट? इस साइड क्या रह जाएगा सिर्फ हमारे पास 100 बाय 18. तो दिस टाइम इट विल बी 100 बाय 18. न्यूमरेटर रह जाएगा सिर्फ, तो 100 बाय 18. ये डिनोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर यहां आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 17.225 डिवाइडेड बाय 17.5 पहले कर लेते हैं, और इट शुड बी 275. सॉरी, 17.275 को हम डिवाइड कर लेते हैं 17.5 से. ठीक है, समवेयर अराउंड 0.9 आएगा. तो 17.275 डिवाइडेड बाय 17.5, 0.98. So this implies 0.98 into 100 by 18. इस पे अपन क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 100 by 18 को भी डिवाइड कर लेते हैं. कैलकुलेटर है अगर मेरे पास तो टेंशन नहीं है, बाकी तुम लोग थोड़ा सा सोच सकते हो. इट विल बी 5.5 प्लस 25 by MB. ओके, इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 18. ठीक है, तो 0.98 है वहां ले जाए, तो 5.5 प्लस 25 बाय MB इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 18. सो यहां पर 0.98 नीचे आ जाएगा, 0.98, क्योंकि यहां न्यूमरेटर में था तो यहां डिनोमिनेटर में हो जाएगा. नाउ दिस विल बी 5.55 एंड दिस शुड बी 55. ठीक है, 5.55 प्लस 25 बाय MB विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 0.98. तो पहले 18 इंटू 0.98 हम कर लेते हैं. 18 इंटू 0.98 हम कर लेते हैं, तो 18 इंटू 0.98 इवन 987 हो जाएगा ये, तो 17.766. और इस वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं, तो वी हैव 100 डिवाइडेड बाय 17.66. यू विल गेट दिस एज 5.66. तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 5.66 समथिंग आपके पास ये आंसर आएगा. सो दिस एम्प्लाइज 25 बाय MB विल बी इक्वल टू 5.66 माइनस 5.55.
ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.25 बाई एम बी इज इक्वल टू 0.11। 55 और 66 में कितना डिफरेंस है, 0.11 का, तो इट विल बी 0.11। सो दिस इंप्लाइज एमबी की जो वैल्यू होगी, एमबी की जो वैल्यू होगी वो होगी 25 डिवाइडेड बाय 0.11। अब 25 डिवाइडेड बाय 0.11 हम कर लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 227। तो एमबी का जो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 227। However, the answer is not close enough to either of the option, but 227 इसका मोल्स पर 227 ग्राम पर मोल। अगर मॉलिकुलर मास हम लोग मोल्स ग्राम्स में निकालें तो इट विल बी ग्राम पर मोल, मोलार मास हो जाएगा फिर ये ग्राम पर मोल, बट इट विल बी 227। तो 25 डिवाइडेड बाय 0.11 इट विल बी 227 ग्राम। तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो है वो हमारे पास 206 और 276 में 206 is the closest one, तो finally we'll get this answer as 206 as the molar mass। तो इसका 206 आएगा मोलार मास, ठीक है। बाकी अगर आप और डेसिमल्स को परफेक्ट डेसिमल्स लेकर करोगे तो आंसर थोड़ा सा और आपका क्लोज आ सकता है इन ऑप्शंस में से, बट एज पर अभी जो मैंने कैलकुलेशंस किया उस कैलकुलेशन के हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, विच इज ए ऑप्शन, दैट इज 206। तो 206 का जो मोलार मास है ये आपका आएगा 25 को जब हम डिवाइड करेंगे उस हिसाब से, तो दिस विल बी द मोलार मास जो आपको यहां पर मिलेगा। क्लियर टू एवरीवन? तो ये चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें बिल्कुल समझना जरूरी भी है और हमें पता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर खैर डेसिमल्स का फंडा बहुत सारा था, इसलिए क्लोजेस्ट आंसर कुछ और भी हो सकता है, बट अभी तक मेरे कैलकुलेशन से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 206। स्क्रीनशॉट ले लें भाई इस पार्ट का भी, इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने पूरे तरीके से सॉल्व कर लिया और पूरे तरीके से जान लिया कि कैसे हमने यहां कैलकुलेशन करना है। बहुत बढ़िया, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं नाउ। अगला क्वेश्चन यहां पर ये कहता है कि भैया 3 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड, 3 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 3 ग्राम यूरिया है, 45 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड है। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज, आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताना है कि होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP को होता है, जिसमें आप निकालते हो P0A माइनस PA अपॉन P0A, जो होता है काई बी के इक्वल। व्हाट इज काई बी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी कि बी के इक्वल। तो सीधा एक काम करते हैं, हम काई बी निकाल लेते हैं, क्योंकि जितना काई बी होगा वही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि कुछ और डेटा दिया भी नहीं है। यहां सिर्फ मोल्स यानी कि मास के टर्म्स में डेटा दिया है, जिससे आप मोल्स निकाल सकते हो और जिससे आप मोल फ्रैक्शन फिर निकाल लोगे। सिर्फ यही डेटा आपके पास दिया हुआ है, तो अपन को इसी डेटा का इस्तेमाल करना है। तो ठीक है, सीधे RLVP से निकाल लेते हैं। तो P0A माइनस P अपॉन P0A इक्वल टू काई बी फॉर्मूला होता है। काई बी का फॉर्मूला होता है NB अपॉन NA प्लस NB, ठीक है, NB अपॉन NA प्लस NB। तो सीधा रखते हैं, NB इज WB अपॉन MB, मोलार मास गिवन मास अपॉन मोलार मास। NA इज गिवन मास ऑफ A अपॉन मोलार मास ऑफ A प्लस गिवन मास ऑफ B अपॉन मोलार मास ऑफ B। ये सीधा फॉर्मूला आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब सीधा फॉर्मूला यहां पर अपन रखना है, WB मास ऑफ सोल्यूट 3, यूरिया, यूरिया क्या होता है बेसिकली CnH3 CO, बेसिकली यहां पर यूरिया क्या होगा आपके पास NH2, अमोनिया से ही बनता है, NH2 CO NH2, ये होता है यूरिया। अब इसमें अपन मास कैलकुलेट पहले कर लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास निकालना है। नाइट्रोजन कितने, 2, 14 इंटू 2 28। हाइड्रोजन कितने, 4, 4 इंटू 1 4। कार्बन कितने, 12, 12 इंटू 1 12। ऑक्सीजन कितने, 16, एक ऑक्सीजन है तो 16। 28 और 12 विल बिकम 40, 40 और 16 और 4 40 और 16 56 और 4 इज 60। तो यूरिया का जो मास आएगा वो 60 मोलार मास आएगा। तो 3 अपॉन 60, सो इट विल बी 3 अपॉन 60, क्योंकि 3 उसका मास है और मोलार मास 60 है, तो 3 बाय 60 डिवाइडेड बाय, so we have this as 3
RLVP सीधा निकाल रहे हैं 3/60 होल डिवाइडेड बाय 3/60 प्लस 45 वाटर का मास दिया हुआ है अपॉन 18 3/60 कैन बी रिटन एज 1/20, तो 1/20 डिवाइडेड बाय 1/20 प्लस 45/18, इसको भी हम 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 15/6 और बल्कि 5 से कैलकुलेट करेंगे तो 15/6 यस, एंड 15/6 फर्दर 3 से करेंगे तो 5/2, तो इट विल बी 5/2. ओके सी ठीक है, 9 से कर सकते थे मतलब, तो 5/2. नाउ 1/20 कैन बी रिटन एज 1/20 itself डिवाइडेड बाय, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यू विल गेट दिस एज 20, तो ये 1 प्लस 10 टाइम्स, तो इट विल बिकम 50. 2 से डिवाइड करेंगे 20 को तो इट विल बिकम 10 टाइम्स, और 10 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 50. सो इट विल बिकम 1/20 इंटू 20/51. 20 और 20 कैंसिल, द आंसर विल कम आउट टू बी 1/51. 1/51 इज अप्रोक्सीमेटली, देखो 1/50 होता तो 0.2 होता, अगर 0.02 होता, अगर 1/50 होता तो 0.02 होता, बट वी हैव 1/51, 1 डिवाइडेड बाय 51, तो 0.0196, तो इट विल बी 0.0196. सो दिस विल बी द आंसर. तो 0.0196 एज पर द ऑप्शन गिवन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर 0.0196. तो ये हो जाएगा 0.0196 हमारा करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 0.01, खैर 0.02 भी आपको मिल सकता है. अच्छा, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो इट शुड बी 0.02. यस 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 यस. अच्छा 196 है ना, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 9 विल बिकम 2, तो माई मिस्टेक. इसको हम करेक्ट करेंगे यहाँ पर. सो इट विल नॉट बी डी ऑप्शन, रादर इट विल बी सी ऑप्शन. ऐसे जल्दबाजी मत करना मेरी तरह, ठीक है. ये करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, क्योंकि 0.196 को आप राउंड ऑफ करोगे तो 0.196 फर्स्ट डेसिमल तक राउंड ऑफ होगा तो 0.2 ही आएगा, क्योंकि 9 को राउंड ऑफ कर दोगे तो आप वो 2 दे देगा, तो 9 को जब भी हम राउंड ऑफ करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू एज 2. ठीक है, तो 0.196 आपको जो हो जाएगा वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2. एंड एज पर द ऑप्शन सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. सो विल गेट दिस एज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से स्क्रीनशॉट लपक लें भाई, इसका स्क्रीनशॉट लपक लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये. ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे चलते हैं. लेट्स मूव अहेड. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, देयर इज अ सोल्यूशन of 2.5 gram of a non-volatile solid in 100 gram benzene and is boiled at 0.42 degrees Celsius, which is higher than the boiling point of pure benzene. Boiling point बढ़ गया मतलब boiling point elevate हो गया 100%. तो यहां पर अपन कह सकते हैं boiling point बढ़ गया. तो कहीं ना कहीं ये boiling point elevation का ही क्वेश्चन है, boiling point elevation का. सॉल्यूशन देखते हुए चलते हैं, लिखते हुए चलते हैं. यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है WB 2.5 ग्राम, 100 ग्राम बेंजीन, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया, बेंजीन इज 100 ग्राम, बॉइल्ड एट 0.42 डिग्री सेल्सियस, हाइयर मतलब इतना हाइयर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन. हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन नहीं पता, हमें यह भी नहीं पता कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा फाइनली, लेकिन चेंज पता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पड़ता है. यानी कि डेल्टा टी भी हमें दे रखा है 0.42 डिग्री सेल्सियस. 0.42 डिग्री सेल्सियस हमें चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है. ठीक है, तो दिस इज 0.42 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन अपन को दे रखा है 2.76. सीधे निकालें, डेल्टा टीबी के फॉर्मूले को रखें. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी एम. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी एम. ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा. तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी रखेंगे तो डेल्टा टीबी 0.42 इक्वल्स टू केबी. केबी हमें कितना दे रखा है, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट 2.67 इनटू मोलालिटी का फॉर्मूला. मोलालिटी इज
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो ग्राम में होगा, तभी 1000 आ रहा है, नहीं तो नहीं आता, केजी में होता तो नहीं आता। क्लियर हो गया? सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, बहुत बढ़िया। नाउ सो दिस विल बिकम 0.42 अपॉन 2.67 इक्वल्स टू WB कितना दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट 2.5, और कौन सा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। अच्छा, उसका मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, तो मतलब हमें MB निकालना है क्वेश्चन में, हमें MB निकालना है क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो MB निकालना है, इनटू 1000 अपॉन व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम दैट इज 100 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 ग्राम, ये अपन को दे रखा है, तो 1000 अपॉन 100, तो ये 10 हो जाएगा। यहां पर हम करेंगे तो इट विल बिकम 10, ये हो जाएगा पूरे तरीके से 10, सिर्फ 10 बचेगा, ये 2 0 से 2 0 पूरे कैंसिल, सीधा निकालते हैं यहां से, तो MB विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.42, नीचे से 0.42 आएगा, ऊपर एक और चीज आएगी दैट इज 2.67, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो MB विल बी, हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम 25 इंटू 2.67 अपॉन 0.42 अपॉन 0.42, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। सो विल गेट दिस वैल्यू एज 25 इंटू 2.67 66.75. Now let's divide this value by 0.42, 158.9. Okay, so MB will come out to be 158.9, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है 158.9। आप 159 भी कर सकते हो, और इसको अगर आपको यूनिट में रखना हो, अगर ग्राम में रख रहे हो तो इट विल बिकम ग्राम पर मोल, बट ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, इट विल बी 158.9 एज द करेक्ट आंसर। तो 158.9 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा MB विच इज 158.9, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गॉट दिस थिंग? आई होप सबको समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं किसी को कोई डाउट फिलहाल तो नहीं होगा, ना होना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? तो ये हमारा फाइनली करेक्ट आंसर आएगा विच इज MB इज इक्वल टू 158.9, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा डन हो चुका है। स्क्रीनशॉट लेंगे लल्लू क्वेश्चन से, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जब तक। 5th क्वेश्चन जो है वो ये रहा, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब सीधा दे दिया भाई, बता ही देते हैं, पहली लाइन में ही बता देते कि किस पर बेस्ड ये हमारा पूरा क्वेश्चन होने वाला है। ये पूरा तरीके से पहले हमें पता चल जाता है कि किस पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। सो फाइनली वी हैव मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.56 केल्विन केजी पर मोल, हमें ये चीज पता है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मतलब तुम्हें TB निकालना है, मेड बाय डिसॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CONH2 इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा TB पहले निकाल लो, विच इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी, क्योंकि ये TB बड़ा आसान है निकालना। TB कैसे निकालोगे, बॉइलिंग पॉइंट जो भी होगा प्योर वाटर का, उसमें डेल्टा TB ऐड कर देना, तो आपका सोल्यूशन का TB निकलेगा, क्योंकि सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, तो सोल्यूशन का चूंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो आपको TB जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है उसमें डेल्टा TB जो एलिवेशन हो रहा है उसको ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पर आप ऐड करोगे तब आपको आंसर मिलेगा। तो डेल्टा TB पहले निकाल लेते, क्योंकि T0 भी तो हमें पता है कितना है, हमें पता है ये 373 केल्विन है, 100 डिग्री सेल्सियस विच इज 373 केल्विन, तो ये 373 केल्विन है। तो डेल्टा TB हम निकाल लेते हैं यहां से। डेल्टा TB के लिए हमारे पास सफिशिएंट डेटा है, KB दे रखा है 0.56, मोलालिटी, व्हाट इज मोलालिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और मोल्स को भी हम खोलकर लिख सकते हैं,
गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज डब्ल्यू ए, ये ऊपर डब्ल्यू बी होगा यहां पर, दिस शुड बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इन 2000 बाय डब्ल्यू ए रख देते। तो वी हैव डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 0.56 इंटू डब्ल्यू बी, वॉट इज डब्ल्यू बी, 6 ग्राम यूरिया। एम बी, अभी यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकाला था NH2CO NH2 का 60 था, तो इंटू 60 अपॉन 60 सॉरी इंटू 1000। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 200, तो 200 हो गया। सॉल्व कर लो इसको, ये तो हो जाएगा 1/5, ये 5, ये हो जाएगा 1/10, 1/10, ये हो जाएगा 1/2, 0.56/2, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.56 का आधा इज 0.28, तो ये 0.28 केल्विन हो जाएगा। इसको कुछ नहीं ऐड कर देते हैं, तो टी बी आ जाएगा हमारे पास 373 प्लस 0.28, सो द करेक्ट आंसर इज 373.28 केल्विन में, ठीक है। 373.28 केल्विन विल बी द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा 0.28 केल्विन के बराबर। और याद रखना, जितना केल्विन में बढ़ेगा उतना ही डिग्री सेल्सियस में भी बढ़ेगा, जितना केल्विन में बढ़ेगा उतना डिग्री सेल्सियस में भी बढ़ेगा। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में जो चेंज आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा बच्चों, ठीक है। तो जितना चेंज आपको डिग्री सेल्सियस में मिलेगा उतना ही चेंज आपको यहां पर केल्विन में मिलेगा। तो इसलिए 0.28 का चेंज आप वहां मानो या डिग्री सेल्सियस में मानो या केल्विन में मानो, दोनों बातें यहां पर एक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लेट्स मूव टू दी 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन को यहां पर अपन देखते हैं। ये रहा 6th क्वेश्चन। नाउ 6th क्वेश्चन में लिखा है अ सोल्यूशन ऑफ 1.25 ग्राम ऑफ अ सर्टेन नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इन 20 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेस एट दिस टेम्परेचर। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट हमको दे दिया सीधा सोल्यूशन का, ठीक है। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब पहली बात तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, ये तो कंफर्म हो गई बात। क्या क्या दे रखा है, डब्ल्यू बी हमें दे रखा है 1.25 ग्राम, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, बढ़िया है। 20 ग्राम वाटर में फ्रीज हो रहा है, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है 20 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सिर्फ टीएफ दे रखा है 271.94। और टी नॉट एफ की चिंता मत करो, क्योंकि पानी है तो टी नॉट एफ आपको पता है कि वो 273 केल्विन होता है। तो यहां से अपन डेल्टा टी एफ निकाल लेते सबसे पहले, क्योंकि डेल्टा टी एफ का ही फॉर्मूला अपने को पता है। तो वो जाएगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ कर लेते। तो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा 273 माइनस 271.94, तो अप्रोक्सीमेटली दिस कम्स आउट टू बी 1.06 केल्विन। तो यहां जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1.06 केल्विन का। बढ़िया बात है, ये डिफरेंस आ रहा है कितना 1.06 केल्विन का। रख लेते हैं यहां पर 1.06 केल्विन। तो लेट्स डू दिस। डेल्टा टी एफ नाउ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, हमें डेल्टा टी एफ भी दिया हुआ है 1.06, तो क्यों ना डायरेक्ट वैल्यू रख लें अब। 1.06 इक्वल्स टू के एफ, भाई के एफ कितना है 1.86, तो इट विल बिकम 1.86, ये रहा 1.86 इंटू मोलालिटी। एम कितना है मोलालिटी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी ग्राम में, और ऊपर इन 2000। तो ये हो जाएगा 1.06 इक्वल्स टू 1.86 इंटू डब्ल्यू बी कितना है 1.25, मोलार मास निकालना है, यही तो क्वेश्चन में निकालना है, इंटू 1000 बाय, सो दिस विल बिकम 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 20, तो ये 20 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज एम बी विल बी इक्वल टू, सारी वैल्यूज रखते हैं 1.86 इंटू 1.25
इंटू 1000 अपॉन 1.06 इंटू 20, तो MB सीधा निकल जाएगा। लेट्स कैलकुलेट दिस। भैया मैं मैनुअली मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूं, तुम लोग मैनुअली कर लो। तो वी हैव दिस एज, पहले 1.86 कर लेते हैं, इंटू 1.25 कर लेते हैं और इंटू 1000 भी कर लेते हैं, तो यू विल गेट 2325। तो ये हो जाएगा 2325 डिवाइडेड बाय 1.06 इंटू 20, 1.06 इंटू 20, 21.2, तो दिस विल बी 21.2। तो 2325 डिवाइडेड बाय 21.2, 109.6, 109.6, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा जो हमें मिलेगा। सो दैट कम्स आउट टू बी 109.66। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा जो ग्राम पर मोल में भी आ सकता है। अगर आपने मोलार मास लिया है, MB लिया है, तो 109.66 यूनिफाइड मास आएगा जो कि मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 109.66। ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, तो 109.66 सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन से डायरेक्ट फॉर्मूला रखने पर ही हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का यहां पर, एंड फिर हम उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है आइए समझते हैं। तो अब स्टूडेंट देखते हैं भैया 7वां क्वेश्चन, यहां पर 7th क्वेश्चन को समझते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है? 7th क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1.355 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 55 ग्राम ऑफ CH3COH प्रोड्यूस अ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। भैया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है ये सीधा, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से हम करेंगे इसको सॉल्व। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला सीधा लगाएंगे, विच इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। ठीक है, KF इंटू मोलालिटी लगाएंगे, और फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन दिया हुआ है 0.618, मतलब आपको डेल्टा TF की वैल्यू दे दी है 0.618 डिग्री सेल्सियस, और सब्सटेंस का मास भी दे दिया है, गिवन मास जो सॉल्यूट है उसका गिवन मास दे दिया है, विच इज WB कितना दे दिया है 1.355 ग्राम, ये हमको गिवन मास दे दिया है। और हमें मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस का निकालना है जो कि KF इक्वल टू 3.85 है। KF भी हमें दे दिया है 3.85, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो सीधे इसको एक्सपेंड करते हैं। सीधे जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा TF will be equal to KF into molality, molality is moles upon mass of solvent, moles निकल सकते हैं WB upon MB into 1000 upon WA करके, ये ग्राम में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मोल्स निकल जाएंगे। तो डेल्टा TF हमें दिया हुआ है, हमें सिर्फ MB निकालना है, बाकी सारी चीजें हमारे पास है। हमारे पास 55 ग्राम CH3COH है, मतलब हमारे पास WA का भी वेट दिया हुआ है 55 ग्राम। ठीक है, सारी चीजें हमारे पास हैं, बस हमें MB निकालना है। तो MB विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहां से, MB विल बी इक्वल टू डेल्टा TF KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA जो कि ग्राम्स में होगा। ठीक है, तो यहां से अपना सीधा MB निकल जाएगा। तो MB को अपन यहां पर देखेंगे, KF अपने पास दिया हुआ है कितना 3.85, तो KF हो गया 3.85 इंटू WB हमारे पास है 1.355, तो दिस विल बी 1.355 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF कितना दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 0.618। इसको आप केल्विन में मत करना क्योंकि चेंज जो है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम वैल्यू का होता है। और WA, तो इट विल बी WA जो ग्राम्स में दिया जाएगा, तो WA ग्राम्स में आपको कितना दिया हुआ है 55। इसको सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास। तो इसके लिए अपन एक कैलकुलेटर ले लेते हैं बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैनुअली तुम्हें करना है, मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं, बट डायरेक्ट आंसर आप मैच करेंगे। 3.85 इंटू 1.355 इंटू 1000, तो न्यूमरेटर तो आ गया 5216 डिवाइडेड बाय 0.75 है, 5216.75 डिवाइडेड बाय 0.618 सॉरी इंटू 55, तो 33.99। तो लेट्स सॉल्व दिस। तो हमारे पास हो गया 5216.75
डिवाइडेड बाय 33.99, सो दैट कम्स आउट टू बी 153.47। सो इसका जो मास आएगा वो आएगा 153.47, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही हमारा mb यानी कि यही हमारा मॉलिकुलर मास होगा। तो यही हमारा mb होगा विच इज आवर मॉलिकुलर मास। तो ये हमारा mb हो जाएगा, ठीक है, 153.47। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा जो हमें यहाँ पर मिलेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो mb इज 153.47, ठीक है। तो आंसर यहाँ लिख देता हूँ, चेक करते हुए चलेंगे। और डीपीपी सिर्फ तभी सॉल्यूशन देखेंगे जब अपने को नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, या कोई क्वेश्चन में अपन फंस गए। ये नहीं कि अपन ने अटेम्प्ट नहीं किया और अपन ने बिना अटेम्प्ट करे ही बोल दिया कि यार चलो यार डीपीपी सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, तो वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। तो 153.47 डायरेक्ट डीपीपी देखकर सॉल्व नहीं करनी, देखकर आपको सीधा मतलब इसका जो क्वेश्चंस है इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद कहीं फंसो तो सॉल्व आपको, तो रेफरेंस लेना है आपको। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। 7 के बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस विल बी दी 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 8th क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमको दे दिया है यहाँ पर, तो सीधा जो दे दिया है लिखते हुए चलते हैं। ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट होगा तो उसका मास दे दिया 18 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम इन अ सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉइल्स, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो मतलब हमको निकालना है T0B निकालना है। प्रेशर हमको दे रखा है इस कंडीशन पे, क्योंकि अगर 1 बार होता स्टैंडर्ड तो हमें पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता, तो सीधा आंसर आ जाता। लेकिन वो इतने सीधे तो है नहीं, मतलब उन्होंने क्या कर रखा है 1.013 बार हमको बोल रखा है, तो 1.013 बार पर 100 डिग्री नहीं होगा। जब 1 atm होता है तभी 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें निकालना है KB फॉर वाटर दे दिया है। KB फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टी हमारे सामने है, तो डेल्टा टी हम लोग निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टी यानी कि डेल्टा टी बी बेसिकली हम निकाल सकते हैं, विच इज KB इंटू मोलालिटी। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी, तो KB से मल्टीप्लाई करेंगे मोलालिटी विच इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज WA। तो यहां पर हो जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB कितना दिया हुआ है 0.52 रख देंगे, इंटू WB वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 18, और मास, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है 180, क्योंकि ग्लूकोज का जो मॉलिकुलर मास है 180 होगा, सबको पता होना चाहिए। कार्बन 6 है तो 12 इंटू 6 दैट इज 72, हाइड्रोजन 12 है तो 12 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 12, और ऑक्सीजन से 16 है तो 16 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 96। सबको ऐड करेंगे तो यू विल गेट दिस एज 180। तो आपके पास मॉलिकुलर मास आ जाएगा 180 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट WA अपने को दे रखा था 1 kg ऑफ वाटर, तो ये 1000 ही हो गया, ठीक है। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, आपके पास ये बचा 1/10, और 1/10 के हिसाब से डेल्टा TB आ जाएगा आपका 0.052। ये आपका डेल्टा TB आएगा। अब देखो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है नॉर्मल कंडीशन पे वो कितना रहता है 373, लेकिन सोल्यूशन का तो बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सोल्यूशन का हो जाएगा TB, और T0B इनिशियली जो रहता वो मिलकर डेल्टा TB आता, मतलब माइनस करने पर। तो TB माइनस, हमें पता है इसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल कंडीशन पे 373 होता, 373, ठीक है। अभी तो हमें T0B वो वाला निकालना है जो 1 atm 1.013 बार पर बोला है, ये वाला निकालना सॉल्वेंट का ही है, लेकिन वो अब हमारा एक्चुअली TB हो जाएगा। सो ये एक्चुअली हमारा क्या हो जाएगा TB रह जाएगा, ये TB हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बिकम अवर TB, ये हमारा TB हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें इसको तो बहुत सिंपल सा खेल है। यहां पर अगर हम देखें इसको तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा कितना, इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास डेल्टा TB के। डेल्टा TB कितना आ रहा है हमारे पास अभी 0.052, ये हमारे पास आ रहा है। तो TB की वैल्यू सीधे हमें मिल जाएगी, तो TB विल बी इक्वल टू 0.052 प्लस 373। सो द आंसर विल कम आउट टू बी 373.052। तो TB इज इक्वल टू 373.052।
ये हमारा आंसर होगा जो हमें यहां पर मिलेगा, ये आंसर हमें यहां पर मिलेगा, ये आंसर मिल रहा है। तो ये आंसर हमारा फाइनल आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर हो गया? तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। दिस इज अबाउट दी 8th क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हमारे यहां पर होते हुए जाएंगे। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू दी 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं और 9th क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.15 डिग्री सेल्सियस। आपके पास यूरिया जो वाटर दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि आपको सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पहले दे दिया है, विच इज 100.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, टीएफ निकालना है, तो टीएफ निकालेंगे। If Kf and Kb for water are 1.87 Kelvin kg per mole and 0.52 Kelvin kg per mole, ये तो पता है हमें वैसे भी। Kf जो होगा वो 1.87 Kelvin kg पर मोल होगा एंड Kb जो होगा वो बेसिकली 0.52 Kelvin kg पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें यहां पर मिलेगा, ये हमें यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट दिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास टीबी दिया हुआ है और केबी दिया हुआ है, तो हम मोलालिटी निकाल लेते हैं। सबसे बेटर ये रहेगा, क्योंकि जो मोलालिटी एम निकलेगा उस एम को हम वहां पर यूज कर लेंगे। तो सीधा है डेल्टा टीबी यूज करेंगे फॉर्मूला विच इज केबी इनटू मोलालिटी। तो यहां से सीधा हमारे पास मोलालिटी आ जाएगी विच इज डेल्टा टीबी अपॉन केबी, डेल्टा टीबी अपॉन केबी। नाउ डेल्टा टीबी कितना दिया हुआ है हमारे पास, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.15। वाई 0.15? क्योंकि हमें मालूम है कि 100 जो होता है वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, यूरिया में लाने के बाद 100.5 हो गया। तो डेल्टा टीबी यहाँ पर क्या होगा, पहले हमारा 100 हुआ करता था तो 100.15 अब हो गया, माइनस 100 अगर करेंगे तो 0.15 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा। तो यही हम चेंज यहाँ पर रखेंगे, तो इट विल बी 0.15, ये चेंज आएगा अपॉन केबी। केबी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 0.52। इसको सॉल्व मत करो, इसको एज इट इज रख लो एंड ज्यादा है तो 15/52 कर दो, डेसिमल्स हटा दो। अब इसको हम पुट करेंगे किस में, दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास डेल्टा टीएफ वाली, क्योंकि यहां से हम केएफ इनटू मोलालिटी से डेल्टा टीएफ निकालेंगे जो हमसे पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन पूछा है। तो डेल्टा टीएफ में हम माइनस कर देंगे टीएफ टी नॉट एफ में से। तो डेल्टा टी एफ जो है वो हम निकाल लेते हैं पहले। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ कितना दिया है क्वेश्चन में 1.87 और मोलालिटी अभी अभी निकाली है विच इज 15/32। तो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे, तो डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू 1.87 इंटू 15/32। इसको करते हैं जल्दी से सॉल्व। तो वी हैव 1.87 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 32, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0.87। तो 0.87 डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है डिप्रेशन दिखाता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा, तो डिप्रेशन आएगा तो क्या करेंगे, डिप्रेशन आएगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, टी नॉट, अगर आपको टी एफ निकालना है तो आपको टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट में से इस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा डेल्टा टी एफ की वैल्यू को। तो टी एफ विल बी इक्वल टू, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस में से माइनस 0.85 जो होगा वो माइनस हो जाएगा, बिकॉज के एफ इज 1.87 इंटू 15/52। ओके, दिस शुड बी 15/52। ओके, मैंने 32 कर दिया है, शायद वो 52 था तो वो कैलकुलेशन में 32 हो गया होगा, बट एनीवे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसको 52 करके करते हैं। तो एक बार फिर से चेक करते हैं इस आंसर को। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो 1.87 into 15 upon 52, it should be 52. So the answer will come out to be 0.53, 0.53, 53 कह लो या 54 कह लो, तो it will somewhere around 0.53, क्योंकि 539 आ रहा है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम राउंड ऑफ करके 0.54 मान लेते हैं। तो ये 0.54 आ रहा है, तो दिस वैल्यू विल गेट चेंज। ठीक है, क्योंकि वो 32 मैंने पहले मान लिया था, एक्चुअली वो 52 था। ठीक है, सो दिस वैल्यू विल गेट चेंज। तो यहां पर इसको करेक्ट करते हैं। ओके,
तो यहां पर हो गया टी नॉट एफ, दिस विल बिकम टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। अब डेल्टा टी एफ यहां पर आ जाएगा, तो अब हमारे पास जस्ट अ मिनट, ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस यहां पर हो जाएगा और उस 0 डिग्री सेल्सियस को फिर अब हम यहां से 0 डिग्री सेल्सियस में माइनस कर देंगे, ये वैल्यू कितनी 0.54, तो टी एफ सोल्यूशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 0.54 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फाइनल आंसर है जो हमें मिलेगा माइनस 0.54 डिग्री सेल्सियस। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर जो हमें यहाँ पर मिलेगा, ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया? सो दिस इज अबाउट द 9th क्वेश्चन और यहाँ पूरे तरीके से हमने 9th क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर टू एवरीवन? लेट्स मूव टू दी 10th क्वेश्चन नाउ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, 10th क्वेश्चन को समझते हैं। सोल्यूशन कंटेनिंग 0.2563 ग्राम ऑफ नैफ्थलीन। ओके, मॉलिक्यूलर मास दे दिया आपको नैफ्थलीन का, विच इज बेसिकली WB। नैफ्थलीन का मॉलिक्यूलर मास कितना दे दिया है? गिवन मास दे दिया, नॉट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास भी दिया है वैसे, MB वो अलग दिया है, दैट इज 128। ठीक है, इन 50 ग्राम ऑफ CCl4, तो मतलब यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया है। CCl4 जो है उसका 50 ग्राम है, 50 ग्राम है। ठीक है, ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यील्ड्स अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ दिस मच। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब डेल्टा TB कितना दिया? डेल्टा TB 0.201, इतना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया हुआ है। वाइल अ सोल्यूशन ऑफ 0.6216 ग्राम ऑफ एन अननोन सोल्यूट। अच्छा, ये एक सोल्यूशन था, दिस इज सोल्यूशन A। यहाँ पर 100% दो सोल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो सोल्यूशन B भी हमें दिया हुआ है बच्चों। कितना दिया हुआ है उसमें? सोल्यूट का मास WB, इसमें कितना दिया हुआ है? 0.6216। इसको WB2 कर लेते हैं ताकि सोल्यूशन 2 है ये समझ में आए। इन द सेम मास ऑफ सॉल्वेंट, तो WA2 कितना हो जाएगा? 50 ग्राम अगेन। गिव्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ पर डेल्टा TB2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.647, तो दिस विल बिकम 0.647 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन सोल्यूट। यहाँ पर हमको MB2 यूज बताना है कितना होगा, एंड दिस इज ऑल अबाउट सोल्यूशन B। दूसरा सोल्यूशन है कोई, सोल्यूशन B का यहाँ पर जिक्र किया है। तो एक बात कंफर्म है, क्योंकि दोनों में सॉल्वेंट सेम है, तो दोनों में जो KB होगा वो सेम होगा, क्योंकि KB हमेशा सॉल्वेंट का होता है। तो KB जो होता है वो पहली बात तो हमेशा सॉल्वेंट का होता है, एंड इफ सॉल्वेंट आर सेम दैट मीन्स KB भी सेम होगा, देन KB विल ऑल्सो बी सेम, तो फिर KB भी सेम होगा, KB भी सेम होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इस वाले सोल्यूशन A से हम KB निकाल लेते हैं, उस KB को हम दूसरे सोल्यूशन में रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से KB निकालते हैं। फॉर्मूला एक ही यूज होना है दोनों जगह, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। तो KB विल बी इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन मोलालिटी। तो यहाँ पर रखते हैं, तो इट विल बी डेल्टा TB अपॉन मोलालिटी इज मोल्स, मोल्स इज WB, ऊपर चला गया MB इंटू 1000 बाई WA, तो यहाँ WA ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से KB का सीधा वैल्यू निकलेगा। डेल्टा TB हमारे पास है कितना है पहले सोल्यूशन के लिए, दिस इज फॉर सोल्यूशन A। फॉर सोल्यूशन A हम देख रहे हैं। ठीक है, तो KB कितना हो गया? KB विल बी इक्वल टू डेल्टा TB। डेल्टा TB कितना है अभी फिलहाल? 0.201 सोल्यूशन A में, इंटू मॉलिक्यूलर मास MB कितना है उस समय? 128, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 50, अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट कितना था? 0.2563 इंटू 1000। तो KB निकाल लेते हैं यहाँ से। KB निकलेगा 0.201 इंटू 128 इंटू 50, this will be 1286.4 डिवाइडेड बाय
इसको डिवाइड करेंगे 256.3 से, तो डिवाइडेड बाय 256.3, क्योंकि 0.2563 और वो है ना अपना 1000, तो 256.3 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 5.01। 256.3 से डिवाइड करेंगे, सो केबी विल कम आउट टू बी 5.01। अब ये 5.01 केबी का हम इस्तेमाल कर लेंगे, और हमारा सेकेंड सोल्यूशन में जो हमें अननोन है, जो मॉलिक्यूलर मास अननोन है, वो MB2 हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो दिस इज फॉर सोल्यूशन बी, दिस इज फॉर सोल्यूशन बी। अगेन विल यूज डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी। अब यहाँ पर सारी चीज़ें जो रखेंगे बी सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा TB कितना था, अगर हम लोग यहाँ देखें डेल्टा TB कितना था, तो वी हैव दिस एज डेल्टा TB2 इज 0.647, तो दिस विल बी 0.647 इक्वल्स टू KB, तो हमें दिया हुआ है सेम, तो KB हमें यही यूज़ करना है जो हमारा यहाँ निकला है, विच इज़ 5.01 इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलालिटी को खोलेंगे तो WB/MB इंटू 1000 बाई WA, जो कि ग्राम में होना चाहिए। तो यहाँ से सीधा निकल जाएगा MB विल बी इक्वल टू 5.01 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है WB सेकेंड केस में 0.6216 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.647 इंटू MB तो वहां चला गया, WA कितना दिया हुआ है यहाँ पर हमें, WA 50 ग्राम, सेम दिया था ये तो 50। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यू विल गेट द करेक्ट MB। तो यहाँ से MB निकल जाएगा हमारा। लेट्स सॉल्व दिस। तो 5.01 इंटू 0.6216 into 1000, so that comes out to be 3114.21 divided by 50 into 0.647, 50 into 0.647, 32.35, तो 32.35, तो MB will be somewhere around 3114.21 divided by 32.35, 96.26. So the molecular mass will come out to be 96.26. ये आपको molecular mass मिल रहा है MB, और यही हमारा करेक्ट आंसर है जो हमें यहाँ पर मिलेगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर 96.26। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो हमें यहाँ पर मिल रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया MB, जो कि सल्यूट का मास यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। तो दिस इज हाउ द सल्यूट का मास कैन बी कैलकुलेटेड, और ये सल्यूट का मास कैलकुलेट हो गया। क्लियर हो गया, एवरीबडी गॉट दिस? ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो रहा है 96.26। तो इसमें कैच क्या था, इसमें कैच बस ये था कि दो सॉल्यूशंस थे, दोनों में सेम सॉल्वेंट यूज किया था, तो दोनों कनेक्ट हो गए KB से, क्योंकि अगर सॉल्वेंट सेम होगा तो दोनों को आप KB से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों का जो KB होगा वो बिल्कुल सेम होगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, फिर यहाँ पर KB पहले वाले से निकालकर दूसरे वाले में रख दो, दूसरे वाले में जो MB अननोन था वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन का DPP, अभी 10 क्वेश्चन तो फिलहाल हमारे हो गए। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन की DPP है ये, तो लेट्स मूव टू दी 11th क्वेश्चन नाउ। 11th क्वेश्चन की यहाँ पर चर्चा करते हैं। 11th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, क्लियर, हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, सोल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ अ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास दे दिया सोल्यूट का सीधा, सॉरी गिवन मास दे दिया सोल्यूट का, बार बार मॉलिक्यूलर मास निकलता है, गिवन मास पहले दिया है ये 7 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास भी दिया है, ये मोलार मास दिया हुआ है 210 ग्राम, तो ये MB हो गया, तो ये MB हो गया। तो दिस इज MB। ये कितना हो गया आपके पास, 210 ग्राम, ठीक है। इन 350 ग्राम ऑफ एसीटोन, तो 350 ग्राम एसीटोन में है, तो ये WA हो गया, 350 ग्राम एसीटोन। रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन फ्रॉम 56 डिग्री सेल्सियस टू 56.3 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहले जो इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट था वो था 56, फिर बाद में जो हो गया TB, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया बाद में TB,
वो हो गया 56.3 डिग्री सेल्सियस। तो इस वजह से डेल्टा टी बी जो आएगा वो 0.3 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट बोल रहे तो केबी की पूछ रहे हैं वो, ऑफ एसीटोनिन केल्विन केजी पर मोल आपको निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा तरीके से फॉर्मूला बेस्ड है अगेन। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी, सीधा रखेंगे। के बी का फॉर्मूला हमको यहाँ पर बन जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन मोलालिटी, जो कि हमें के बी निकालना है, डेल्टा टी बी अपॉन मोलालिटी। तो अब सीधा डेल्टा टी बी की वैल्यू तो हमें दी जाएगी, मोलालिटी का हम फॉर्मूला रख देंगे। मोलालिटी इज गिवन मास अपॉन मोलार मास, क्योंकि पहले तो मोल्स आता है, तो गिवन मास हमारा हो जाएगा डब्ल्यू बी, गिवन मास हो जाएगा हमारा डब्ल्यू बी इंटू मोलार मास अपॉन इंटू 1000, तो यहां पर हमारा 1000 ऊपर ही आ जाएगा, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में रखा है तभी हमने 1000 किया है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी डब्ल्यू ए, और ये 1000 जो जाएगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो सीधा हमारे पास यहाँ पर केबी बन जाएगा, जो डेल्टा टीबी की वैल्यू रखेंगे तो इट विल बिकम 0.3। मोलार मास एमबी जो हमें दिया हुआ है सॉल्यूट का वो दिया है 210, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 350 ग्राम, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ है 7 ग्राम इंटू 1000। सो दिस विल बिकम 7 इंटू 1000। अब इसको अगर हम सॉल्व करें प्रॉपर तो 7 ये 1 टाइम्स हो जाएगा और ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो इट विल बिकम 30। ठीक है ना, 7 3 21, तो ये 210 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों जीरोस को हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास होगा 35 इंटू 3 अपॉन इंटू 0.3, तो के भी बहुत सिंप्लीफाई हो गया, 35 इंटू 3 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10। तो बेसिकली इट इज 35 इंटू 0.3 इंटू 0.3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 35 इंटू 0.3 इंटू 0.3, सो यू विल गेट इट एज 3.15। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 3.15 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। तो आपके पास फाइनली जो केबी आ रहा है वो कितना आ रहा है, केबी 3.15 केल्विन केजी पर मोल। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ये हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है, 3.15 केल्विन केजी पर मोल। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो हमें यहां पर मिलेगा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 3.15 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बी ऑप्शन में हमें फाइनली ये वैल्यू मिल रही है। तो दिस इज बी ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। 11th क्वेश्चन डन, 12th क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। अगेन सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट करके कुछ पूछ रहा है। एन एक्वस सोल्यूशन फ्रीजेस एट -0.186 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी का कोई सोल्यूशन है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें दे रखा है विच इज डेल्टा TF, और KF भी दे रखा है, KB भी हमें दे रखा है। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज, हमें कुछ नहीं करना, हमारे को बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन निकालना है, मतलब डेल्टा TB निकालना है। तो पहले तो हमको डेल्टा TF दे रखा है, डेल्टा TF कितना दे रखा है, -0.186 डिग्री सेल्सियस। KF हमें दे रखा है, KF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। KB हमें दे रखा है कितना, KB हमें दे रखा है कितना, 0.512 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ये KB दे रखा है हमें। ठीक है, एंड द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हमें निकालना है, तो हमें डेल्टा TB निकालना है। तो एक चीज़ है, हमें मोलालिटी निकालनी पड़ेगी सोल्यूशन की। तो मोलालिटी के लिए हम पहले सोल्यूशन का यूज़ करेंगे, पहले वाले फॉर्म का, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूले का। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। तो यहाँ से सीधे हमारे पास मोलालिटी आ जाएगी, जो आ जाएगी डेल्टा TF अपॉन M। तो यहाँ से सीधे अगर हम मोलालिटी निकालें तो मोलालिटी इज इक्वल टू डेल्टा TF। डेल्टा TF कितना है हमारे पास, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज -0.186 अपॉन मोलालिटी, मोलालिटी इज व्हाट, अपॉन दिस शुड बी M ना, तो दिस शुड बी डेल्टा TF अपॉन KF, तो इट शुड बी KF। तो यहाँ पर हमको KF लिखना पड़ेगा, तो दिस विल बिकम KF, और KF हमारे पास कितना है 1.86, तो इट विल बिकम 1.86।
यहाँ डेसिमल हो चुका है तो 3 जीरो बढ़ेंगे, यहाँ डेसिमल हटाया तो 2 जीरो बढ़ेंगे। ऑल्दो मोलालिटी नेगेटिव में तो नहीं आएगी, बट वो नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का होता है। तो हम इसको पॉजिटिव वैल्यू मॉड वैल्यू लेकर चलेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 जीरोज विल गेट कैंसिल। यहाँ पर सीधे तरीके से जो 2 जीरोज है वो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा 186 अपॉन 1860, तो मोलालिटी विल कम आउट टू बी 1/10। 1/10 इज 0.1, ये आपकी मोलालिटी आएगी। अभी मोलालिटी को अपन कहाँ यूज़ करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूले में। तो फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूले में हम मोलालिटी को यूज़ करेंगे। तो मोलालिटी को अगर फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूले में यूज़ करें तो इट विल बी डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू मोलालिटी। ठीक है, तो डेल्टा TB हमें चाहिए विच इज इक्वल टू KB। KB कितना है 0.512 इनटू मोलालिटी कितनी है 1/10, तो इट विल बिकम 0.0512। सो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 0.0512, ये हमारा बिल्कुल फाइनल आंसर होगा। तो एज पर द ऑप्शन गिवन, ऑप्शंस है हमारे पास 0.0512 का हमारे पास B, 0.0512 का हमारे पास D ऑप्शन है, D फॉर दिल्ली वाला। तो D फॉर दिल्ली जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और ये हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाएगा, D ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। तो दिस इज D ऑप्शन विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। ना लेट्स मूव अहेड, आगे चलते। तो यहाँ पर हमारे पास D ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले पार्ट पर चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 13 क्वेश्चन। तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो रहे हैं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जरूर कंसेप्ट बदल गया क्योंकि यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिस पर बहुत देर से सवाल नहीं आ रहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर, फाइनली अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की यहाँ पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 हमको दिया हुआ है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है, 18 ग्राम आपको ग्लूकोज का मास दिया हुआ है, यानी कि ये आपको सीधे WB दे दिया है जो 18 ग्राम है, नहीं, एंड 6 ग्राम यूरिया आर डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर एक्वा सोल्यूशन। अच्छा, आपके पास 2 सल्यूट है, आपके पास सिर्फ एक सल्यूट नहीं है, आपके पास 2 सल्यूट है, तो आपको दोनों सल्यूट का यहाँ पर जिक्र करना पड़ेगा। तो आपके पास ग्लूकोज का मास दिया हुआ है, ग्लूकोज इज बेसिकली 18 ग्राम और यूरिया आपको दिया हुआ है 6 ग्राम। ठीक है, यूरिया इज 6 ग्राम, दे आर डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर एक्वा सोल्यूशन। 1 लीटर एक्वा सोल्यूशन में है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है सोल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है आपको 1 लीटर, तो दिस इज 1 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको तुरंत हम क्या करेंगे, 273 ऐड करके 300 केल्विन बना लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर में हमें केल्विन यूज करना है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमको निकालना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेसिकली पाई, पाई इज इक्वल टू नथिंग बट CRT विच इज कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T, और कंसंट्रेशन भी कौन सा, मोलारिटी वाला। तो पाई इज इक्वल टू मोलारिटी का फॉर्मूला ओपन कर देते हो, बेसिकली मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू RT। लेकिन यहाँ मोल सल्यूट के होते हैं और हमारे पास 2 सल्यूट है, एक ये भी एक ये भी है, तो यहाँ पर टोटल मोल्स जो होंगे वो इनके ऐड करके आएंगे, टोटल मोल्स आएंगे इनके। तो हमें इंडिविजुअल मोल्स को पहले निकालना पड़ेगा, तो इट विल बिकम पाई इक्वल टू ग्लूकोज का मोल्स N1 मान लेते हैं और यूरिया का मोल्स N2 मान लेते हैं अपॉन V इंटू RT, ऐसा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर। तो यहां पर हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाएगी कितना, N1 पहले निकाल लेते हैं। N1 कैसे निकालेंगे, ग्लूकोज का मास 18 है और मोलार मास 180 है, तो ये तो आ गया 0.1। ठीक है, और N2 निकाल लेते हैं, यूरिया का मास 6 है और मोलार मास जो होता है यूरिया का वो 60 होता है, क्योंकि यूरिया इज बेसिकली NH2CO NH2, ये होता है यूरिया। तो अगर आप इसका मास देखोगे तो इट विल कम आउट टू बी 60, तो ये भी हो गया 0.1, तो इट मीन्स 0.1 प्लस 0.1 इंटू R इंटू T अपॉन, यहाँ पर कितना आ जाएगा वॉल्यूम विल बी 1 लीटर, तो ये 1 हो जाएगा। तो पाई विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू R हम लोग बेसिकली 25/3 ले लेते, इंटू टेम्परेचर इज 300,
तो ये 300 हो जाएगा। तो ये बेसिकली 1 टाइम्स और ये 100 टाइम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0.2 इंटू 100 इज 20, तो पाई विल बी इक्वल टू समवेयर अराउंड 500, और जो यूनिट होगी प्रेशर की वो स्टैंडर्ड प्रेशर की यूनिट होगी। तो स्टैंडर्ड प्रेशर, अच्छा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस एटीएम में, तो हमें एटीएम में लेकर चलना पड़ेगा, तो इट शुड बी 1/12 देन। अगर आप एटीएम में लेकर चलोगे तो आर की वैल्यू आपको 1/12 लिखनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, आर की वैल्यू 1/12 ले लेते हैं फिर हम, क्योंकि यहाँ पर एटीएम में दिया हुआ है, ठीक है, पास्कल में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमको एटीएम में लेकर चलना है। तो आर की वैल्यू मस्ट बी इन एटीएम विच इज 0.0821, और टेम्परेचर तो 300 है ही, तो ये 300, तो पाई की सीधे वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू 0.0821 इंटू 300, 4.926। तो द करेक्ट आंसर इज 4.926 एटीएम। ठीक है, इतना एटीएम आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू मिल रही है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, जो आपको मिलेगा पाई इक्वल टू 4.926 एटीएम। ये आपको बेसिकली मिलेगा 4.926 एटीएम। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इस तर्क पे। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो एज पर द ऑप्शन गिवन, ऑप्शन कौन सा है हमारे लिए? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि बी ऑप्शन में हमें 4.926 एटीएम हमें मिल रहा है। सो द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच विल बी योर 14th क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखते हैं पूरे तरीके से कि 14th क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर अगेन, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर हमें निकालना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम निकालते हैं यहाँ पर। फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर, हमें पाई की वैल्यू निकालनी है। ऑफ मोलारिटी दी हुई है m/20, तो बेसिकली जब m/20 मोलारिटी होती है मतलब 1/20 आप कंसंट्रेशन रख सकते हो। ऑफ यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, यूरिया का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है कितना? 60, अभी देखा, ठीक है, मास नहीं दिया बट मोलार मास हमें पता है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, और 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, 300 केल्विन। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको वैल्यू दी गई है आर की, बेसिकली दिस शुड बी आर विच इज 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो ठीक है, 0.0821 वाली वैल्यू यूज करनी है, तो हम 8.314 जूल वाली वैल्यू यूज नहीं करेंगे फिर। तो सीधा सॉल्व करते हैं, पाई इक्वल्स टू व्हाट? सी इंटू आर इंटू टी। तो पाई की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, तो पाई विल बी इक्वल टू सी, अपने पास है कंसंट्रेशन, तो दिस कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा? ये पाई इक्वल टू सी आर टी बेसिकली। तो कंसंट्रेशन हम यहाँ पर निकालते हैं, तो कंसंट्रेशन इज बेसिकली मोल्स अपॉन मोलारिटी। अच्छा, डायरेक्ट दी हुई है 1/20, तो ये 1/20 इंटू आर 0.0821, तो 0.0821, एंड टेम्परेचर विल बी 300, तो टेम्परेचर विल बी 300, तो ये 30/2 हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू निकलेगी 15 इंटू 0.0821, तो 0.0821 इंटू 15 विल बी इक्वल टू व्हाट? 1.2315। तो द करेक्ट आंसर इज 1.2315 एटीएम। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पाई की वैल्यू जो आएगी वो 1.2315 एटीएम आएगी, और ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इट विल कम आउट टू बी 1.2315 एटीएम। ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 14, जो हमारा यहाँ पर पूरे तरीके से सॉल्व हो गया है। लेट्स मूव टू दी 15th क्वेश्चन। जल्दी से चलते हैं अब किसकी तरफ? 15वें क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं भाई 15वें क्वेश्चन में क्या है। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइल्स एट दिस मच टेम्परेचर। एक्वा सोल्यूशन था, मतलब पहले बॉइलिंग पॉइंट T नॉट बी रहा होगा, जो बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। बाद में सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद 100.17 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि जो डेल्टा TB है वो डिफरेंस हो गया, यानी कि 0.17 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द सोल्यूशन फ्रीज? आपको ये बताना है किस टेम्परेचर पे सोल्यूशन फ्रीज होगा। फ्रीज मतलब आपको ये बताना है कि TF क्या होगा। TF, K भी आपको दे दिया है, KF आपको क्वेश्चन में दे दिया है। तो एक काम करते हैं, मोलालिटी सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि मोलालिटी हमारे पास नहीं है जिसमें हमें ये डेटा यूज हो जाएगा। तो ये डेटा के हिसाब से डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी होगा।
सीधा मोलालिटी निकालते, तो मोलालिटी विल बी इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन के बी। डेल्टा टी बी रखेंगे, अभी निकाला है 0.17 अपॉन के बी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.512। सॉल्व करेंगे तो मोलालिटी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.17 अपॉन 0.512, 0.17 डिवाइडेड बाय 0.17 डिवाइडेड बाय 0.512, दैट्स कम आउट टू बी 0.33। ठीक है, तो मोलालिटी आ गई 0.33 मोल्स पर केजी। जो यूनिट है वो भी लिखना ज़रूरी रहता है, तो 0.33 मोल्स पर केजी इसकी यूनिट आ गई। अब इसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे तो डेल्टा हमें निकालना है डेल्टा टी एफ, पहले डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। तो डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ कितना दिया हुआ है 1.86, मोलालिटी अभी निकाली है 0.33, सीधा निकल जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1.86 इंटू 0.33, 1.86 इंटू 0.33, दैट्स कम आउट टू बी 0.6138, 0.6138। क्लियर हो गया, तो दिस विल बी 0.6138, 0.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6138 आएगा। अब ये डेल्टा टी एफ आ रहा है डिग्री सेल्सियस में, हमें पता है पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है टी नॉट एफ, वो हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें और माइनस करेंगे टी एफ को निकालने के लिए, तो टी एफ विल बी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.6138 डिग्री सेल्सियस, सो दैट कम्स आउट टू बी माइनस 0.6138 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में इतना है, बाकी कैल्विन में से आप इसको माइनस कर सकते हो, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसको अप्रॉक्सीमेटली आप माइनस 0.62 भी मान सकते हो, अगर 2 डेसिमल तक करना है तो 62 डिग्री सेल्सियस भी आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो इसको, 0.62 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ये आंसर हमारा करेक्ट है। क्लियर हो गया बच्चों, तो ये आंसर अल्टीमेटली हमें मिल रहा है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। लेट्स मूव टू दी 16th क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन क्या कहता है, 16th क्वेश्चन की यहाँ पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो PYQ का है भाई, IIT का है, मतलब IIT 1992 का क्वेश्चन है ये, हालांकि बहुत पुराना है लेकिन फिर भी IIT का क्वेश्चन तो IIT का क्वेश्चन होता है भाई, 1992 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। In a cold climate, water gets frozen causing damage to radiator of car। हमें पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में इसका जिक्र भी हमने किया है कि जो कार रेडिएटर्स होते हैं उसमें जो पानी भरा जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए, वो एक्चुअली क्या हो जाता है, वहाँ पर फ्रीज हो जाता है। कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो एक्चुअली क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंटली फ्रीज होता है। इथिलीन ग्लाइकोल जो एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है बेसिकली, उसको मिलाया जाता है इथिलीन ग्लाइकोल को। Now calculate the amount of ethylene glycol to be added to 4 kg of water to prevent it from freezing at -6 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको फ्रीजिंग को बचाना है तो आपको कितना अमाउंट इथिलीन ग्लाइकोल का यूज करना पड़ेगा पानी में, अगर आपको -6 डिग्री तक उसे फ्रीज नहीं करना है। तो बेसिकली यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन जो है वो -6 तक चलेगा, लेकिन उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी का यहाँ यूज किया जाएगा। मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट जो हमें चाहिए वो -6 तक चाहिए, तो -6 हम डेल्टा टी एफ लेकर चलेंगे। उसमें जो हम के एफ यूज़ कर सकते हैं वो 1.85 जो क्वेश्चन में दिया है वो यूज़ कर सकते हैं। और मोलालिटी का फॉर्मूला खोलें तो इट विल बी WB अपॉन MB इंटू WA अपॉन इंटू 1000 बाय WA, तो इंटू 1000 बाय WA, और WA किस में हो जाएगा, ये ग्राम में हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ से आपका ये एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ से, तो इसको देखते हुए चलेंगे। अब यहाँ से आपको WB का बात बतानी है, और इथिलीन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला होता है वो हम सबको पता है। तो इथिलीन ग्लाइकोल का हम फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, जो कि बेसिकली उसके मोलार मास से उसका मोलार मास हमें यहाँ पर दे देगा, तो वो चीज़ हमारी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। तो सीधा हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है, तो इट विल बी -6, और WB का फॉर्मूला बना लेते पहले। तो WB विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से -6 इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ B, दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल। तो यहाँ से इथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिकुलर मास ये बन जाएगा इंटू WA जो कि ग्राम में होगा, अपॉन सारी चीज़ें नीचे ले आओ 1.85
1.85 और यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास इंटू WB, सॉरी इंटू 1000, तो ये 1000, ठीक है। तो यहां से अपन WB निकाल लेंगे। अब WB इज इक्वल टू -6 इंटू मॉलिकुलर मास क्या होगा, अब इथिलीन ग्लाइकॉल बेसिकली CH2OH और CH2OH होता है। इथिलीन ग्लाइकॉल आपका जो होता है वो क्या होता है, CH2OH और CH2OH, तो इसका मास यही निकाल लेते हैं। कार्बन कितने हैं हमारे पास, 2, तो कार्बन का 12 इंटू 2 कर लो 24। हाइड्रोजन कितने, 2 4 6, तो 6 इंटू 1 कर लो दैट इज 6। ऑक्सीजन कितने, 2, तो 16 इंटू 2 कर लो दैट इज 32। तो टोटल मास हो गया आपका कितना, 62। तो यहां से सीधा आपका टोटल मास आ रहा है कितना, 62। तो यहां पर अपन 62 रख लेंगे, तो ये हो गया 62 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको दिया हुआ था WA, कितने पानी में मिलाया है, देखो 4 kg पानी में मिलाया है, तो 4 kg में ही है ना, तो चलो ग्राम में रखना है तो 4000 कर लो, नीचे 1000 कर देंगे, 1.85 इंटू 1000, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास सीधे WB आ जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, ये तो 4 बचेगा सिर्फ, तो 6 इंटू 62 इंटू 4, 6 इंटू 62 इंटू 4, 1488 डिवाइडेड बाय 1.85, डिवाइडेड बाय 1.85। और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज नहीं रखेंगे, रीजन बीइंग सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर वेट कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, वो -6 बस इसलिए क्योंकि डिग्री सेल्सियस में वो वैल्यू है। तो WB विल बी 804, तो दिस वेट मस्ट बी इन ग्राम, तो 804.32 बेसिकली ये हमारा आंसर आएगा। इतना ग्राम आपको इथिलीन ग्लाइकॉल मिलाना पड़ेगा ताकि 6 डिग्री पर भी आप उस रेडिएटर को फ्रीज होने ना दो, ताकि 6 डिग्री सेल्सियस पर भी आप उस रेडिएटर को फ्रीज होने ना दो, तो आपको इतना उसमें ग्लाइकॉल ऐड करना होगा विच इज 804.32। इतना ग्लाइकॉल आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर वो बिल्कुल भी फ्रीज नहीं होगा, इवन 6 डिग्री पे भी फ्रीज नहीं होगा। हाँ, इससे कम कर दोगे तो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिनिमम आपके पास वेट होगा जो आपको वहां पर ऐड करना है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी DPP का 17वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हम कैसे सॉल्व करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 17 का भी यहाँ पर जिक्र करते हैं। 17 कैसे सॉल्व होगा भाई, ऑन डिसॉल्विंग 0.25 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। अच्छा, WB दे दिया, कितना है 0.25 ग्राम, नॉन वोलेटाइल है, इन 30 ml बेंजीन। अच्छा, वॉल्यूम दे दिया है सॉल्वेंट का, कितना है 30 ml, लेकिन एक बात अच्छी है, डेंसिटी भी दे दी है तुम्हें, तो तुम मास निकाल सकते हो क्योंकि 0.8 ग्राम पर ml है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे फ्रीजिंग पॉइंट का जिक्र है, मतलब कहीं ना कहीं KF भी दिया हुआ है, तो क्लियर है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का यूज करना है, तो तुम्हें मास ही चाहिए। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास विल बी इक्वल टू मास ऑफ A गिवन मास ऑफ A, तो गिवन मास ऑफ A कितना हो जाएगा यहां पर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ A इंटू वॉल्यूम ऑफ A, तो इट विल बी डेंसिटी ऑफ A इज 0.8 into 30, so that becomes 24। तो यहां पर आपके पास 24 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 24 ग्राम आ गया, बढ़िया बात है। अब क्या करें, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस बाय 0.4 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा TF भी दे रखा है 0.40 डिग्री सेल्सियस, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, इतना कम हुआ है, ठीक है। तो इतना कम हुआ है, जैसे पानी होगा अगर, तो पानी तो है नहीं, खैर पानी होता तो फिर ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -40 कर लेते, लेकिन पानी नहीं है, बेंजीन है, तो ठीक है। तो डेल्टा TF की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो 0.40 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है, बढ़िया है। और क्या करना है, मॉलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस हमें निकालना है, MB नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का मॉलिकुलर मास क्या होगा। तो सीधा फॉर्मूला यूज करें, सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, तो डेल्टा TF हमारे पास है कितना है 0.40
इक्वल्स टू KF हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 5.12 ये बेंजीन का है, इनटू मोलालिटी, मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सल्यूट विच इज WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन मोलार मास, सो दिस विल बिकम मोलार मास। तो 0.40 इक्वल्स टू 5.12 इनटू WB दिया हुआ है 0.25 वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपॉन MB, तो क्वेश्चन में हमको निकालना ही था। ये देखो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास बोला है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना ही है, इनटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास, सॉरी सॉल्वेंट का गिवन मास, दिस शुड बी गिवन मास, WA होगा ना ये, तो सॉल्वेंट का गिवन मास वो अभी हमने निकाला 24 ग्राम, तो ये हो जाएगा 24। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यू विल गेट दिस एस, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, तो MB निकल जाएगा यहां से, MB विल बी इक्वल टू 5.12 इंटू 0.25 इंटू 1000 अपॉन 0.40 इंटू 24, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करते हैं, तो MB विल बी इक्वल टू, अलग अलग सॉल्व करते हैं यहां से, तो 5.12 इंटू 0.25 इंटू 1000, 1280, न्यूमरेटर आ रहा है 1280, डिनोमिनेटर देख लेते, 24 इंटू 0.4 9.6, डिवाइड कर देते हैं, तो वी हैव 1280 डिवाइडेड बाय 9.6 133.3, तो 133.33 इज द मॉलिक्यूलर मास। तो MB अगर कोई आएगा इसका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो वो 133.33 ग्राम पर मोल होगा, ग्राम पर मोल, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा जो इसका में आंसर मिलेगा। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर जो हमें यहां पर मिलेगा, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? तो दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग एज MB, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को यहां पर देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 को यहां पर हम समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। चलो यहां पर देखते हैं अब हम, 2 एलिमेंट्स A एंड B, 2 एलिमेंट दिए गए, पहले बोला गया भैया A है और दूसरा बोला गया एलिमेंट B है, फॉर्मिंग कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AB2 एंड AB4। अच्छा, ये 2 कंपाउंड बनाते हैं, एक कंपाउंड होगा AB2 और एक कंपाउंड होगा आपका AB4, 2 कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। When dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन 20 ग्राम है, मतलब यहां पर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है, सॉल्वेंट तो पहले बात तो क्लियर कर दिया, बेंजीन है जिसका 20 ग्राम यहां पर वो ले रहे हैं। 1 ग्राम AB2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 डिग्री सेल्सियस, तो फ्रीजिंग पॉइंट वो इतना लोअर करता है, जब AB2 होता है तो AB2 कितना लोअर करता है, डेल्टा TF, सॉरी डेल्टा TF, हाँ कितना हो जाएगा 2.3 डिग्री सेल्सियस, ये होगा। और इसका मास तब कितना होगा, WB का मास 1.2 ग्राम, सॉरी 1.0 ग्राम, मतलब 1 ग्राम। और जब 1.0 ग्राम AB4 का डाला जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट 1.3 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है, तो डेल्टा TF इसका कितना होगा 1.3 डिग्री सेल्सियस, जब WB, इसका WB ये AB4 का 1.0 ग्राम होता है, ठीक है। द मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज इन 1000 ग्राम इज 5.1। हमको मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट भी दिया हुआ है, जो मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट है बेसिकली वो हमको दिया हुआ है क्लियरली कि 5.1 है, तो मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट हमेशा हमें 5.1 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट पर केजी है ना, 1000 ग्राम मतलब केजी, तो मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट वो कंफ्यूज नहीं होना है 1000 ग्राम से। मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब आपको केबी दिया हुआ है विच इज 5.1, ठीक है, 5.1 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी बोलते ही हो आप, तो उसमें पर 1000 ग्राम बोल रहे हैं मतलब वो केजी के हिसाब से ही दिया है, तो 5.1 आपको केबी दिया हुआ है।
कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ ए एंड बी। अच्छा, हमको निकालना है एटॉमिक मासेस ऑफ ए एंड बी। तो लेट्स कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। अब एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें कंपाउंड के, इंडिविजुअल कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मासेस निकालने पड़ेंगे। हमें कंपाउंड के इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं वो हमें मॉलिक्यूलर मासेस क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। और उन मॉलिक्यूलर मासेस के लिए हमें एक बार AB2 के डेटा के साथ मैंने वर्कआउट करना पड़ेगा, एक बार AB4 के डेटा के साथ वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें MB निकलेगा, क्योंकि हमें इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं पता। तो ये MB यहां से निकल जाएगा और इधर से इसका MB निकल जाएगा। इस डेटा से, इस पूरे डेटा से हम यहां का MB निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमें अल्टीमेटली दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस चाहिए। तो पहले हम करते हैं AB2 के लिए सॉल्व। सो दिस इज फॉर MB ऑफ AB2 के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं AB2 के लिए कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला यूज करना है कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी। फॉर्मूला ओपन करें तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी इज मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दैट इज मोल्स इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां से हम MB निकाल लेंगे। MB विल बी इक्वल टू, हमेशा क्या होगा, MB विल बी इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा, MB इक्वल्स टू, MB निकल जाएगा यहां से। KB कितना दिया है क्वेश्चन में, KB हमें 5.1 सीधा यूज करो, इंटू WB कितना दिया हुआ है, पहले वाले का 1, खैर दोनों का 1 ही है, इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB कितना दिया हुआ है, अच्छा सॉरी डेल्टा TF, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो ये सारे TF होंगे, माय मिस्टेक। तो ये सारे TF यूज करेंगे हम, कोई बात नहीं, यहां पर भी हम TF यूज करेंगे। ठीक है, तो इट विल बिकम डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू दिस मच, और फिर ये KF आ जाएगा। ठीक है, अभी सही है, कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादा। तो 5.1 इंटू 1 इंटू 1000, आपको KF दिया हुआ है बेसिकली, दिस शुड बी KF, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है ना KF, तो दिस शुड बी KF। और MB हमारे पास आ चुका है, तो मतलब MB निकल जाएगा। डेल्टा TB बेसिकली डेल्टा TF हो जाएगा, ये भी डेल्टा TF हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी करेक्ट कर लेते हैं, दिस शुड ऑल्सो बी डेल्टा TF। तो ये हो जाएगा डेल्टा TF इंटू WA। ठीक है, तो डेल्टा TF पहले वाले केस में है 2.3 और WA है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा MB हमारा सीधा, MB कितना आ जाएगा देखेंगे यहां पर, MB कितना आ जाएगा, तो वी हैव दिस एज 5.1 इंटू 1000, तो दिस विल बिकम 5100 अपॉन 46। 23 इंटू 2 इज 46 और 4.6, 2.38, तो 10 से 46 हो जाएगा। तो 5100 डिवाइडेड बाय 46, इट विल कम आउट टू बी 110.86, 110.86। बहुत बढ़िया, तो ये हमारा पहला MB निकल गया, किसका, AB2 का। तो ये AB2 का मोलार मास निकल गया कितना, 110.86। अब हम सेम डेटा यूज करते हैं, डेल्टा TF MB का यही फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB4। सो दिस विल बी फॉर मॉलिक्यूलर masses ऑफ AB4। तो MB का डेटा तो कॉमन है, तो MB है, फॉर्मूला तो सेम ही होगा। तो MB का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, यहां से क्या निकला है, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा TF इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है,
तो एम बी यहां से निकाल लेते हैं सीधा। के एफ, इसके लिए के एफ सेम है 5.1, दोनों का के एफ सेम है 5.1, दोनों का जो मास मिला है सोल्यूट का वो भी सेम है 1 ग्राम। जो अंतर आएगा वो नीचे आएगा क्योंकि डेल्टा टी एफ अलग है। डेल्टा टी एफ इसके लिए कितना है 1.3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 1.3 बोला था यहां पर, तो 1.3 डिग्री सेल्सियस इनटू डब्ल्यू ए मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये दोनों के लिए सेम है, इट्स 20 ग्राम, तो ये 20 ग्राम, ठीक है, तो ये 20, तो यहां से एम बी निकल जाएगा। दिस एम बी विल बी इक्वल टू अगेन 5100 डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 2 इज 22.6, तो इट विल बिकम 26। तो 5100 बाय 26 कैलकुलेट कर लेते हैं, 196.15, 196.15। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB4, तो दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 आ गया जो आ गया 110.86, और एक मॉलिक्यूलर मास आ गया AB4 का जो आ गया 196.15, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां से जो मॉलिक्यूलर मास AB4 का निकल रहा है 196.15 को, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, AB4 का मास मानना पड़ेगा। तो हम AB4 का मास एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं A+4B एटम से बना है, क्योंकि AB4 जो है वो किससे बना है, A से बना है प्लस 4B एटम से बना है। तो A+4B इज इक्वल टू 196.15, और जो AB2 बना है वो A+2B से बना है, तो A+2B जो है वो 110.86 है, ठीक है। क्या करें, सीधा उठा के यहां से माइनस कर दे इक्वेशन को, तो माइनस माइनस माइनस, याद है ना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बचपन में करते थे सॉल्व, ए से ए कट गया, 4b और 2b, 4b में से 2b गया तो 2b बचा, इक्वल टू 196 माइनस 196.15 माइनस 110, सॉरी फिर से करते हैं, 196.15 माइनस 110.86, सो द आंसर इज 85.29। तो ये आ गया 85.29, ये आ गया 85.29, ठीक है। तो B विल बी इक्वल टू 85.29 डिवाइडेड बाई 2, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 85.29 डिवाइडेड बाई 2 42.6। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया B का, एटम B का मॉलिक्यूलर मास आ गया, ठीक है। B का ये मतलब कहना चाहिए एटॉमिक मास आ गया। अब इसमें आप क्या करो, किसी भी एक वैल्यू में रख दो, से A+2B, A+2B इज इक्वल टू 110.86, तो दिस विल बिकम A+2 इंटू 42.6 इज इक्वल टू 110.86। तो A की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, यहां से A की वैल्यू देखेंगे, A विल बी इक्वल टू 110.86 माइनस 2 इंटू 42.6, सॉल्व कर लेते हैं। 110.86 माइनस 2 इंटू 42.6, 25.66, तो ये आपके पास क्या आ गया, ए का मॉलिक्यूलर मास। तो फाइनली हमारे पास ए और बी दोनों का मॉलिक्यूलर मास आ गया। ए का मॉलिक्यूलर मास है 25.66 और बी का मॉलिक्यूलर मास है 42.6, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। पीछे हम आंसर इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारे पास ए का जो मॉलिक्यूलर मास है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आंसर, ए का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है हमारे पास, ये, दिस इज द आंसर ए वाला, और ये बी का, ये आंसर है, ठीक है। ए का आंसर कितना आ रहा है 25.66, तो इट इज 25.66, एंड बी का एटॉमिक मास कितना आ रहा है 42.6, सो दिस विल बिकम 42.6। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरे तरीके से मास हो गया। क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज द कंप्लीट
सोल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें लॉजिक लगा था। AB2 थोड़ा सा डिफरेंट था, अभी तक जितने हमने ट्रेंड देखे उन सब में डिफरेंट ट्रेंड था, बट इसी तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेंस लेवल पर आते हैं। यही जो क्वेश्चंस होते हैं मेंस लेवल पर हमें मिलते हैं। ठीक है, सो वी आर डन विद दी 18th क्वेश्चन। हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो इस पार्ट का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिया स्क्रीनशॉट यहाँ पर। ठीक है, लेट्स मूव टू दी 19th क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते भैया। 19th क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं 19th क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू दी 19th क्वेश्चन नाउ। 19th क्वेश्चन कहता है टू सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज हैव ऑस्मोटिक प्रेशर 1.5 एंड 2.5 ATM। बहुत बढ़िया, आपके पास दो सॉल्यूशंस है ग्लूकोज के जिनके दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग है। तो पाई 1 एक मान लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर है कितना 1.5 ATM, 1.5 ATM, और जो दूसरा है पाई 2 वो कितना है आपके पास 2.5 ATM। तो वो हो गया आपके पास 2.5 ATM। ठीक है, ये पाई 1 और पाई 2 की आपको वैल्यू है। 1 लीटर ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद 2 लीटर ऑफ सेकंड सोल्यूशन। अच्छा, इसका जो वॉल्यूम है वो है 1 लीटर और इसका जो वॉल्यूम है वो है 2 लीटर। अब दोनों को मिक्स कर दिया गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन विल बी। तो देखो बहुत सिंपल सा खेल है कि जब आप दोनों सॉल्यूशंस को ऐड कर दोगे तो पाई इक्वल्स टू बेसिकली होता है CRT, जहां C जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है जो बेसिकली मोल्स अपॉन वॉल्यूम में आता है। तो पाई विल बिकम मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू RT। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा RT तो चलो कॉमन है, कांस्टेंट निकलेगा, लेकिन जो पाई V इक्वल्स टू nRT से हमें इक्वेशन मिलेगी उसमें जो मोल्स होंगे दे विल गेट एडेड अप, दे विल गेट एडेड अप इन द सेंस कि यहां पर अगर हम n का फॉर्मूला निकाले तो वो जाएगा पहली बार का पाई V, n1 के हिसाब से निकाले तो वो जाएगा पाई 1 V1 इक्वल्स टू n1 RT, और दूसरे वाले का हो जाएगा पाई 2 V2 इक्वल्स टू n2 बाय RT। अब इसको अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने पर विल गेट पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 इक्वल्स टू n1 प्लस n2 इंटू RT, और n1 प्लस n2 बाय RT मतलब रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपका रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो इट विल बिकम पाई आर इंटू V, और V मतलब V1 प्लस V2। तो ये आप V1 प्लस V2 कर सकते हो विच विल बी इक्वल टू पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2। क्लियर हुआ? मतलब आप रिजल्टेंट इसको मान सकते हो। ये पाई आर मतलब आर मीन्स आर विल बी रिजल्टेंट हियर। ये जो आर यहां पर लिखा हुआ है हमने, दिस आर इज नथिंग बट दिस इज रिजल्टेंट हियर, तो इट विल बिकम पाई आर, ये सबस्क्रिप्ट में है आर। ठीक है, तो पाई आर इंटू V1 प्लस V2। अब इससे अपन यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो यहां पर अपने पास पाई 1 दिया हुआ है, एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट पाई इंटू V1 प्लस V2। ठीक है, जैसे मोलारिटी में होता था ना M1 V1 प्लस M2 V2 विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट मोलारिटी इंटू रिजल्टेंट वॉल्यूम, तो वैसे ही करना है अपने को। तो यहां पर पाई 1 कितना हो जाएगा 1.5, V1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू पाई आर, रिजल्टेंट हमको निकालना है V1 प्लस V2, तो V1 प्लस V2 इज 1 प्लस 2.5 दैट इज 3.5। तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 2 इज 5 इक्वल्स टू पाई आर इंटू 3.5। 5 प्लस 1.5 इज 7.5 डिवाइडेड बाय 3.5 इज इक्वल टू पाई आर, तो दिस विल बिकम 75 बाय 35। अब 75 बाय 35 को अगर हम 5 से काटें तो सीधा बन जाएगा ये 7 और ये बन जाएगा 15, तो इट विल कम आउट टू बी 15 बाय 7 एंड 15 बाय 7 इज समवेयर अराउंड 2 पॉइंट समथिंग, दैट इज 2.14। तो 2.14 इसका फाइनल आंसर है विच इज क्लोज इनफ टू 2.16। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो 2.16 आएगा, ये एक्चुअली हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो एज पर द ऑप्शन गिवन जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास कौन है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
दैट इज 2.16 ATM। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। ठीक है, इसके बाद जो होगा वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, बट इसमें कैच याद रखेंगे बिल्कुल। जो कैच था वो सिंपल ये कैच था कि जो रिजल्टेंट पाई आर होता है वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो पाई आर को अगर आप देखोगे तो पाई आर कैन बी कैलकुलेटेड एज पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैंने यहां डिराइव किया है, प्रॉपर यहां डेरिवेशन किया हुआ है। ठीक है, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट पाई जो आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज 20th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डीपीपी। तो ये 20th क्वेश्चन है जो हमारी डीपीपी का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। तो लेट्स मूव टू दिस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th। क्वेश्चन नंबर 20th ये कह रहा है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 4 ATM। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस जब रहेगा टेम्परेचर मतलब 273 केल्विन, तो जो पाई की वैल्यू है वो है 4 ATM। What will be the osmotic pressure at 546 K under similar conditions? अच्छा, जब टेम्परेचर क्या हो जाए 546 केल्विन हो जाए तब आपसे पाई पूछ रहे हैं। तो मान लो ये पाई 1 था तो अब आपसे पाई 2 पूछ रहे हैं, कितना होगा। तो एक काम करते हैं, पाई का फॉर्मूला क्या होता है CRT, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और R तो सेम होगा। तो मान लो पाई 1 जो है वो CRT1 है और पाई 2 जो है वो CRT2 है। सिमिलर कंडीशंस मतलब कंसंट्रेशन सेम होगा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। कंसंट्रेशन और R दोनों के लिए सेम है तो ये दोनों कट गई वैल्यूज सीधे तौर पे। तो पाई 1 कितना दिया हुआ है 4, पाई 2 हमें निकालना है, इक्वल्स टू जब 4 दिया हुआ है तो टेम्परेचर इज 273 और जब हमें निकालना है दैन टेम्परेचर इज 546। तो पाई 2 यहां से निकल जाएगा। पाई 2 विल बी इक्वल टू 546 इंटू 4 अपॉन 273। तो लगभग यहां से पाई की जो वैल्यू आएगी वो बड़ी इजी हो जाएगी क्योंकि ये 273 1 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, 4 इंटू 2 इज 8 एंड द यूनिट विल बी इन ATM। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा सीधे तौर पर 8 ATM आंसर आएगा जो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है 8 ATM जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 8 ATM एज पर द ऑप्शन गिवन। ऑप्शन कौन सा हमारा सही होना चाहिए, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होना चाहिए क्योंकि सी पर हमारे पास 8 ATM हमें मिल रहा है। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें मिलेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में। ये बिल्कुल सिंपल बेसिक डीपीपी थी कहना चाहिए और हमने सारे क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस किया है और पूरे शिद्दत से इसको समझा है। स्क्रीनशॉट ले लें 28 क्वेश्चन का। ओके, तो यहाँ पर हमारी बच्चों पूरी डीपीपी सॉल्व होती है। पूरे तरीके से हमने डीपीपी यहाँ देख लिया है। बाकी आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर चाहे वेबसाइट हो www.magnetbrains.com, चाहे आपका यूट्यूब चैनल हो, वहाँ पर सारा कंटेंट जो है वो फ्री अवेलेबल है। फिर चाहे आप CBSE, NTSC या ओलंपियाड CUET की तैयारी कर रहे हो, अगर आप IIT JEE नीट की तैयारी कर रहे हो तो यही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE और नीट का चैनल है आप लोगों के लिए। तो वहाँ पर आपको पूरा एक्सक्लूसिव फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूरी IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल तक और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरे नीट कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपको पढ़ाई जाती है, जहाँ पर सिर्फ वीडियोस थ्योरी वीडियोस नहीं दिए जाते बल्कि आपको शीट सॉल्व कराई जाती है, डीपीपी सॉल्व कराई जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो। तो ये भरपूर आपको एक पूरा कंप्लीट पैकेज आपको पढ़ाई का मिलता है। इसके अलावा अगर आप स्पोकन इंग्लिश, बैंक, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैब और कैप की तैयारी कर रहे हो तो भी आप वेबसाइट पर जाकर पूरे लेक्चर्स को देख सकते हो, जो लेक्चर्स आपके मोबाइल से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से इजीली एक्सेस हो सकते हैं। और कोर्स के लिए कोई सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको नहीं देना है, कोई कूपन कोड आपको नहीं लगाना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र चैनल है जो 100% एजुकेशन फ्री देता है। और 100% मतलब 100%, ऐसा नहीं कि 2, 4, 5 चैप्टर आपको दे दिए डेमो के तौर पर, उसके बाद बाकी सिलेबस का आपसे पैसा मांग लिया या कोई फीस मांग ली, ऐसा कुछ नहीं है। 100% आपको फ्री एजुकेशन मिलती है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, जो किसी एक ऐसे चैनल की तलाश में हो जहां पर आपको सिर्फ थ्योरी ना पढ़ाई जाए, शीट सॉल्व कराई जाए, क्वेश्चन सॉल्व कराई जाए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच बताई जाए,
प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाए, प्रीवियस क्वेश्चंस कराए जाए, टेस्ट सीरीज दी जाए, मतलब एक कंप्लीट पैकेज अगर उन्हें चाहिए, एक वन स्टॉप सोल्यूशन उनको पढ़ाई के लिए चाहिए, तो उनके साथ अपने इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। उन लोगों को बताएं मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, वेबसाइट का लिंक शेयर करें और इस वीडियो का लिंक भी शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।